आज की फटाफट कुछ शॉर्ट्स अपडेट देखें तो यहाँ ऐसा लगता है कि एल&टी फिर से झंडे गाड़ते हुए दिख रहा है। जहाँ पिछले कल एल&टी सऊदी के गैस प्रोजेक्ट पूरे करने में लगा था, उसका लोहा ठंडा भी नहीं हुआ था कि एल&टी फिर नए काम पर लग चुका है। जहां देश की रक्षा का दायित्व निभाने वाले वीर जवानों को अब और मजबूती देने के लिए एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए 2 विशालकाय युद्धपोत सहायक जहाज यानी कि FSS बनाने का जिम्मा हासिल किया है। और ये गौरवपूर्ण फैसला न सिर्फ भारतीय नौसेना को मजबूत बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता नजर आएगा। वहीं इस ऑर्डर की टोटल वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ रुपए के आसपास की है। और ये विशेष प्रकार के युद्धपोत होते हैं जो समुद्र में तैनात नौसैनिक जहाजों को रसद और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति करते हैं। और इन जहाजों का भार 45,000 टन के आसपास होगा, जबकि इनकी लंबाई 200 से 220 मीटर के आसपास की है, जो इन्हें भारत के नौसैनिक बेड़े में सबसे बड़े जहाज़ों में से एक बना देगा। साथ ही ये अपने तरह के पहले जहाज़ होंगे जो पूरी तरह से भारत में ही बनाए जाएंगे। और एल&टी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी भी दे दी है कि दोनों FSS का निर्माण एक साथ किया जाएगा। और ये दोनों ही जहाज उस टेंडर का हिस्सा है जो भारतीय नौसेना ने पिछले साल अगस्त 2023 में HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 5 ऐसे जहाज़ों को डिजाइन और निर्माण के लिए किया था। वहीं जिस एल&टी की हम बात कर रहे हैं उसने 2010 में डिफेंस शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब से अब तक कंपनी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 70 से अधिक डिफेंस शिप बिल्डिंग का इन हाउस डिजाइन और निर्माण और साथ ही वितरण किया है। इससे आप समझ गए होंगे एल&टी की पकड़ कैसी है। यही नहीं, एल&टी का दावा है कि उसने ज्यादातर जहाजों को समय से पहले या तय समय पर ही वितरित कर दिया है। मतलब यहाँ एल&टी अपना काम बखूबी जानती है और एल&टी इन जहाजों का निर्माण चेन्नई के पास अपने एडवांस शिपयार्ड में करेगी। साथ ही इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। मतलब ये अभी तक के एडवांस FSS रहने वाले हैं। तो अब इन जहाजों को देखकर किसी देश से लड़ाई की बात मत सोचिए। ये भारत की ताकत और भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक जबरदस्त कदम है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी जहाजों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जहां अब समुद्र में तूफान आएगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि IIT बॉम्बे और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग यानी कि IRS मिलकर जहाज़ों की गतिविधि भविष्यवाणी करने वाला एक ज़बरदस्त टूल बना रहे हैं। और ये टूल समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करने वाला है। जैसे समुद्र में जहाज में कोई खराबी आ जाती हो और समुद्र में बहने वाली वस्तुओं की गतिविधियों को समझना और उनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। और खराब मौसम तो कभी कभी जहाज़ों के लिए काल बनकर सामने आता है और इन सब सिचुएशन में जहाज़ों की गतिविधियां पता नहीं चल पाती हैं, तो जल्दी मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसका समाधान IIT और IRS निकाल रहे हैं। वो मिलकर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे जो जहाज़ों को और बहती हुई वस्तुओं की गतिविधि का अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। और ये प्रोग्राम आपस में रास्ता बदलने और मदद के लिए जल्द पहुंचने में मदद करेगा। और खास बात तो यह है कि इस प्रोग्राम को मौजूदा IRS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी कि ERS सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा ताकि जानकारी का आदान प्रदान आसानी से हो सके। साथ ही जहाज़ों को जल्दी मदद मिल सके और समुद्री दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। और इसमें खास बात ये रहने वाली है कि ये मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर रहने वाला है जो भारत की सुरक्षा क्षमता को और बढ़ाएगा। सोचिए, ये टूल न सिर्फ भारतीय जहाज़ों बल्कि पूरे विश्व के जहाज़ों की मदद करेगा। और भारत एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखाएगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बना देता है। आप देख सकते हैं भारत समुद्र में किस तरह अपनी ताकत को तकनीकी तौर पर बढ़ाने में लगा है। अब यहाँ भारत चीन, यूरोप और अमेरिका का मोहताज नहीं रहा। भारत अब अपनी तकनीक खुद विकसित कर रहा है और उसको अमल में भी ला रहा है, जो शायद इन देशों को सुई की तरह चुभेगा, क्योंकि अब भारत अपनी गाढ़ी कमाई इनको देने से रहा। मतलब अब इनकी दुकान ठप पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था जो अपने बड़े बाजार के साथ इन देशों को पीछे खींच लाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला।